हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। 4 घंटे की मूवी देखने के बाद तो देखो भाई, अब सिर में दर्द या खुजली तो होने वाली है आंखों में, क्योंकि 4 घंटे का पिक्चर मजाक है क्या कंटिन्यू देखना किसी को। अब ऐसा है कि सुनो देखो, अब डीसी के फैन तो अब शांत रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब उनको मिल गया एक मुद्दा, जस्टिस लीग, जो कि अब स्नाइडर कट आ चुका है और सभी ने इसको स्ट्रीम कर लिया है। क्या मालूम कैसे लीक हो गया और सबने देख लिया, मोस्टली मतलब सबने देख लिया है भाई। अब 4 घंटे की पिक्चर देखने के बाद अब मैं जब इसका रिव्यू देने को बैठा हूँ यहाँ पे चेयर पे, मतलब जो भी सोच के, कैमरा तो लगाया नहीं हूँ मैं, चेयर पे अब बैठ के मैं जब इसका रिव्यू देने का सोच रहा हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। तो मतलब इसका रिव्यू दूँ कैसे और क्या दूँ, मतलब कि 30 से 40% चीज़ें हमें पता है और हमें जो चीज़ें पता होती हैं तो मतलब उस चीज़ों को देखना फिर से, जैसे कि हमने इस मूवी को देखना चालू किया तो हमें पहले से बहुत सारी चीज़ें पता थी, जैसे कि बहुत सारे सीन ऐसे देख के लग रहे थे कि हमें मतलब देख के लग रहे थे क्या वो पुराने वाले ही सीन थे, और मतलब उसको पुटअप करके एडिट करके अच्छे से दिखाया गया इस मूवी में। मतलब इसको कैसे जज किया जाए, इस मूवी को कैसे जज करे, कि इसको पुराने वाली जस्टिस लीग से जज करे या फिर इसको एक नॉर्मल सी फिल्म समझ के देख ले। तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि अब एक मूवी आ रही है जिसको हम देखना चाहते हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसको देखने के लिए, क्योंकि हमें उसकी 30 से 45% चीज़ें पता है और हमने वो सब चीज़ें देख ली। फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनी थी क्योंकि उसका ट्रेलर जो बनाया गया था इतना बेहतरीन और इतना एक्साइटेड उसका ट्रेलर था कि आप उसे खुद देखने के लिए एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उसके ट्रेलर में ऐसा मजबूत वाला काम किया गया है कि आप पूरी तरह से उसके रंग में रंग जाते हो। ओवरऑल अगर इस मूवी को आप देखने जाओगे तो जस्टिस लीग और एक जो नया वाला जस्टिस लीग है, अगर इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें सेम है, जैसे कि हम बोल सकते 40 से 50% चीज़ें सेम है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ अलग ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग आपको मिलेंगी पक्का। जैसे कि पुरानी वाली जस्टिस लीग जो 2017 में आई तो पूरा टट्टी था, और जो अभी जस्ट आई है 2021 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि जो चीज़ें सिर्फ आपको जस्टिस लीग, अगर मैं सही से बताऊं, पूरी अच्छी तरह से बताऊं, तो जो 2017 की जस्टिस लीग आई थी सिर्फ उसमें एक्शन 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 और एक्शन। वंडर वुमन, सुपरमैन, बैटमैन, जलपरा, जलपरी, जो भी एक्वामैन, जो भी हो, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और एक्शन था, सिर्फ और सिर्फ। मतलब हमारे कोई भी कितना भी एक्शन मूवी का दीवाना रहे, एक्सप्लेन चाहिए रहता है कि उनके बीच में लड़ाइयाँ क्यों हो रही है और क्यों लड़ रहे हो लोग, तो लड़ने का रीज़न क्यों है और किसी को मारने का रीज़न क्यों, कि उसको हम क्यों मार रहे। तो भाई वो सब चीज़ें उसमें नहीं थी, इसलिए उतना ज़्यादा वो चली नहीं, और मतलब डीसी यूनिवर्स का एंड हो गया, मतलब ख़त्म ही सा हो गया। लेकिन अगर मैं डीसी फैंस को एक अच्छी बात बताऊँ तो अभी जो जस्ट कल आया जस्टिस लीग, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है डीसी फैंस के लिए। अगर उन्होंने इसको, मतलब इनको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा इस मूवी को, इनको देखना ही है डिफरेंट। मतलब आपको जो चाहिए था पुरानी जस्टिस लीग से, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन, जैसे साइबोर का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अजीब था जस्टिस लीग 2017 में जो उन्होंने दिखाया था, सिर्फ बंदा खड़ा था, उसको मतलब कुछ काम धंधा था नहीं, ऐसा लग रहा था। सिर्फ उस मूवी में एज अ पार्ट टाइमर, जैसे बोलते हैं ना, हाँ सर मैं पार्ट टाइमर जॉब के लिए आया हूँ, 3-4 महीने काम करूँगा, उसके बाद जो सैलरी मिलेगी मुझे, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ ऐसा सिचुएशन था उसका उस मूवी में। लेकिन इस वाले मतलब जो कल लॉन्च हुए 2021 में जस्टिस लीग स्नाइडर कट, उसमें बहुत ही सही साइबोर के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि साइबोर क्यों है इनके साथ और इसका मुद्दा क्या है, और इसका जो रिलेशन है अपने फादर और अपने मॉम से, और उसका मशीन में कन्वर्ट होना, मतलब हर एक चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा। अब बात करूँ मैं एक्शन की, तो देखो ये जस्टिस लीग पुरानी वाली जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी सिर्फ अपने एक्शन को लेके, स्टोरी लाइन और फैन बेस में उतना ज़्यादा चली नहीं। लेकिन अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो जो पुरानी जस्टिस लीग को डायरेक्ट किया था बंदे ने, जो डायरेक्टर थे पुरानी जस्टिस लीग के, वही डायरेक्टर इस न्यू जस्टिस लीग के, तो मतलब एक्शन तो आपको पूरा सेम वही देखने को मिलेगा। अगर आप नया वाला जस्टिस लीग स्नाइडर कट देखने जा रहे हो तो बहुत सारे थॉट बना के कि इसमें कुछ डिफरेंट और इसमें कुछ अलग सा मिलेगा मुझे देखने को, तो कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है भाई। सेम डायरेक्टर है तो सेम चीज़ें डायरेक्ट करेगा, थोड़ी से अपने बदलाव करके ऊपर नीचे, तो आप उतना ज़्यादा उम्मीद लगाओ मत। पुरानी वाली जस्टिस लीग को देखो और उसके हिसाब से, देखा ही होगा, आप डीसी के फ़ैन हो तो पक्का देखा होगा, उसके हिसाब से जज कर लो। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा जब आपको 2 घंटे की पिक्चर निकल जाएगी तो। अब आप ऐसा मान के चलो कि आप जस्टिस लीग का एक्सटेंडेड वर्जन देखने वाले हो, जिसमें
मतलब जिसका रन टाइमिंग उसका डबल है, मतलब पुरानी वाली जस्टिस लीग 2 घंटे की तो ये 4 घंटे की। बस यही सोच के जाओ देखने को, और क्या। इस रिव्यू का मेन मुद्दा, अब जो 2 घंटा एक्स्ट्रा डाले उन लोगों ने, तो 2 घंटा एक्स्ट्रा क्यों डाले? उस 2 घंटे में एक्स्ट्रा डालने की क्या जरूरत थी? जो पुरानी वाली जस्टिस लीग हमने देखा था और वो 2 घंटे की थी, और जो न्यू वाली जस्टिस लीग है वो 4 घंटे की। तो क्यों ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो पुरानी वाली जस्टिस लीग थी उसमें बहुत सारी सिचुएशन और बहुत सारी चीज़ें थी जो एक डायरेक्टर अब नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर और उसके फ्रेंचाइजीज जो रहते हैं और उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ता। जैसे कि आप देख सकते हो पुराने वाली जस्टिस लीग, उसमें सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी चीज़ें हमें फट चीज़ें दिखाई चली गई है, मतलब दिखाते ही चले गए। कुछ जैसे कि कुछ सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मांगता था तो वो चीज़ें उसमें नहीं थी। अब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, हल्ला हुल्ला जो भी बना हुआ था जस्टिस लीग स्नाइडर कट को लेके, तो क्या ये फ़ायदेमंद था? तो भाई बोलना चाहूँगा यस, फ़ायदेमंद था। जब मैंने पुरानी वाली जस्टिस लीग अपनी नहीं, उनकी पुरानी वाली जस्टिस लीग देखी थी, मतलब आप सोच सकते हो उसको देख के और इसको देख के तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पुरानी वाली जस्टिस लीग का, तो उसमें आपको टोटली देखने को मिल जाएगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइट थी। जो इस मूवी के अंदर है मेन विलन स्टीवन वुल्स, उसका जो कैरेक्टर है जो बहुत ही सही कैरेक्टर है, और उसके बारे में हमें बहुत ही डिटेल्स में दिखाया गया इस मूवी में कि वो क्यों आया अर्थ पे और उसको क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो उसको मदर बॉक्सेस चाहिए था। जो उसका मतलब उसका मुद्दा क्लियर था कि उसको चाहिए क्या, उसको मदर बॉक्सेस चाहिए था, और उसने मदर बॉक्सेस लेने के लिए जो जो चीज़ें किया, मतलब जो जो चीज़ें उसको दिखानी थी, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमारे सामने आया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके डिज़ाइन में जो चेंजेस किया तो काफ़ी ज़्यादा बैडएस लाइक डेंजरस दिख रहा था, और उसको देखने में भी काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा था कि हाँ कोई भयानक सा कैरेक्टर है, और उसे देख के थोड़ा सा डर जैसा फील हो रहा था। हमें साइबर की बात करें तो साइबर को पीछे वाली मूवी में कुछ ज़्यादा वैल्यू और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था उसके कैरेक्टर के बारे में, लेकिन इस वाली जस्टिस लीग में हमें देखने को मिल गया कि उसका कैरेक्टर क्या है और उसके बैक स्टोरी क्या है और उसके पास एबिलिटी क्या है जो कुछ कर सकता है, और उसको करने को क्या है जो उसको मिलेगा करने को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली इस जस्टिस लीग में। साइबर के कैरेक्टर के ऊपर डेप्थ दिखाया गया, उसके पिछली पास्ट दिखाया गया, जो उसका पास्ट था उसके पास्ट में क्या हुआ और कैसे वो उसका बॉडी एक मशीन में डेवलप हुआ, सारी चीज़ें हमें देखने को मिली इस वाली जस्टिस लीग में। मतलब काफ़ी अच्छा लगे। सुपरमैन रिटर्न की अगर मैं बात करूँ, मतलब सुपरमैन रिटर्न बोल सकते हैं उसको कि अब वो मर गया था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, तो फिर उसको लाया गया क्योंकि भाई अब उसकी ज़रूरत पड़ती है सबको, उतना ज़्यादा ताकतवर बंदा है, उसको कैसे मिस आउट कर सकते हैं, तो उसको लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसको लाया गया। तो यार दैट्स गुड, मतलब एक अलग सा था डीसी का, मतलब मारा ही क्यों जब लाना था। देखो अब हम किसी को गाली दे नहीं सकते क्योंकि गाली देना काफ़ी बुरी बात है, और किसी बंदे को एक काम दिया गया है तो उसको काम करके हटाना है भाई, कैसे भी करके। अब बंदे ने काम किया तो अभी तो हमें देखने को मिला जस्टिस लीग 2017 की जो भी जैसी भी थी। अब वार्नर ब्रदर्स को नहीं चाहिए था भाई एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का, तो क्या करें अब उनको एक्शन से, क्योंकि उनको लगता था कि एक्शन मूवी सही है तो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता था वार्नर ब्रदर्स को, उनको जो जैसे जैसे एक्शन ज़्यादा चाहिए था, तो भाई बंदे ने वैसे अपने हिसाब से क्रिएट किया और एडिट किया और वो डायरेक्ट किया और बना दी जस्टिस लीग, और जैसे तैसे थिएटर में लगी और बस जैसा चलना था चल गई। क्या उस समय हमें जस्टिस लीग स्नाइडर कट देखने को मिलता, मतलब 2017 में, तो क्या अच्छा होता? हाँ काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती, और शायद मार्वल्स और डीसी का इक्वालिटी जो हम लोग जो कंपेयर करते हैं मार्वल्स और डीसी, तो शायद डीसी आज थोड़ा और मतलब मार्वल से ऊपर नहीं लेकिन कुछ हद तक अच्छा खासा पोजीशन पे रहती है उसका। तो बंदी अब ख़त्म ही था, समझ डीसी ख़त्म ही है वो, लेकिन फिर भी इस जस्टिस लीग की वजह से आने वाले फ्यूचर में जितनी भी मूवियाँ आ रही है डीसी की तरफ से, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, ऐसा लग रहा है इस जस्टिस लीग को देख। अगर कंपेयर करें तो जस्टिस लीग 2017 और स्नाइडर कट जस्टिस लीग 2021 की, तो काफ़ी अच्छा है 2017 से। तो हमें डायरेक्टली अगर 2000
कि पास्ट का तो चीज़ें वो दिखा नहीं रहा, पास्ट की चीज़ें देखती है तो हमें समझ में आ जाता है क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें देखी है। तो कोई ज़रूरी था नहीं हमें वो सीन दिखाने के लिए जो हमें देखने को मिला लास्ट के आधे घंटे में। फ्लैश की जो हमें एक न्यू पावर दिखा रहे हैं, जो फ्यूचर की चीज़ें दिखा रहे हैं, तो मतलब उस पर ज़्यादा विश्वास करना मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि वो सारी चीज़ें हो सकती है या फिर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ें होती नहीं है। गंदी बात, कुछ भी दिखाते हो। अब डीसी के फैंस के लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो गई भाई कि जो इतना सारा फ्यूचर्स दिखा रहे इसमें कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हो रहा है, तो काफ़ी बड़ी बात है डीसी के फैंस के लिए कि उनको तो अब तो मज़ा आ जाएगा भाई। 3, 4, 7, 8 जितने भी मूवी देखने को उनको मिलेगा वो सारी चीज़ें उनको देखने को अब मतलब आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी मूवियाँ इसके ऊपर आ रही, पॉसिबिलिटी देखो बढ़ रही हैं अब। और डीसी के फैंस तो 2017 से लगा के बैठे मतलब पॉसिबिलिटी और कुछ नहीं। अब जितने लोग ने डीसी का पुराना वाला जस्टिस लीग देखा है तो अब उसको नए वाला जस्टिस लीग से उतना उम्मीद रहेगा नहीं, क्योंकि पुराने वाले में अब चीज़ें उसको पता चल चुकी है कि उसको डिसअपॉइंटेड मिल चुका है। तो मैं बता दूं भाई साहब आपको कि आप बहुत ज़्यादा गलत हो, आपको नया वाला जाके तुरंत देखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी ज़्यादा सही है। तो मैंने अपने पिछली वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि आप इससे कहाँ देख सकते हो। भाई इंडिया में आप इससे आसानी से, इंडियन हूँ तो इंडियन की ही बात करूँगा, तो आप इससे आसानी से बुक माई शो पे बुक कर सकते हो और घर बैठे देख सकते हो ब्रेक ले लेके। मतलब आप अगर इसको बुक कर दिया तो आपको 2 दिन के अंदर ख़त्म करना है, तो आप पूरा 2 दिन लो या फिर 1 दिन में ख़त्म करो, वो आपके ऊपर है भाई। मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ कहाँ से आप देख सकते हो। और हाँ, मैं बता देता हूँ आपको कि आपको लगता रहेगा कि ये चीज़ें सब फ्री में होती हैं, फ्री में देखने को मिलता है और सारी की सारी चीज़ें फ्री में हो जाएंगी, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो भाई। हर एक कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं होती दोस्त, तुम फ्री में पैदा भी नहीं हो तो फ्री में मूवी देखने को रिव्यू उनके क्या समझे। मैं बोलना चाहता हूँ कि बुक माई शो पे पैसे लगेंगे बुक करने के, या फिर तेज़ी से या फिर स्लो या फिर जैसे भी जाओ और गपचुप में इसे स्ट्रीम करो, देखो और समझो। और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि ये सब करने से हमें आता है कॉन्फिडेंस। सब्सक्राइब भी कर दो यार।